हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो सेट जिसका नाम है। और इसका हमने कुछ डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, मैंने डिस्कस करा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 तक। आज एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करना हो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन लाइक करें। लाइक करने से ये होगा कि जब आपके हर एक का जब लाइक होगा, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियो जो है दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच जाएगी, दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के पास भी पहुंच जाएगी जो क्लास 11th के होंगे, और हर किसी की हेल्प हो जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल बनाना और यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस स्पेशल मैथमेटिक्स 11th क्लास का, 12th क्लास का, 10th क्लास का, 9th क्लास का, या फिर किसी भी क्लास का जो है मैथमेटिक्स जो है ये अपलोड करना वीडियोस इनके अपने इंजीनियर अजीत सर यूट्यूब चैनल पे। मकसद यही है कि हर किसी की हेल्प हो जाए और हर किसी को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिले। और कहीं ना कहीं अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी बिना कंसेप्ट के ना रहे और हर किसी को मैथ इजी लगे। मैथ इजी लगेगा और हर किसी का भला हो जाएगा, मैथ इजी लगेगा, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं हर किसी की हेल्प हो जाएगी। तो हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। एज ए ह्यूमन बींग यू शुड हेल्प एवरीवन। अगर आप इंसान हो तो शो योर ह्यूमनिटी, इंसानियत दिखाइए और मदद कीजिए। तो मदद एक मेरी तरफ से ये पहल है मदद की, कि अगर मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसके ऊपर मैथमेटिक्स का जैसे जैसे मुझे फुर्सत लग रही है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, वैसे वैसे मैं मैथमेटिक्स की न्यू और कंसेप्चुअल जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना लाइक करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने से, जितनी ज़्यादा लाइक उतनी ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाएगी वीडियोस, और उतनी ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस होने के वजह से ये हर एक ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाएगी यूट्यूब पे, और जिसकी वजह से हर एक की हेल्प हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रही होंगी मेरी वीडियोस, कैसे पढ़ा रहा हूँ और कैसे मेहनत कर रहा हूँ। ये मैं ही जानता हूँ और कितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कितने टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 अब बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है कि आपने क्या करना है, मैच करना है हर एक सेट को लेफ्ट में जो रोस्टर फॉर्म में है, और सेम सेट जो है वो राइट में उसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैच करना। मींस लेफ्ट में आपके पास रूस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट और राइट में आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, तो उनको आपने मैच करना है, ठीक है जी। सॉरी। तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है पिछली वीडियो में। जिसको समझ नहीं है वो पिछली वीडियो देख ले। और क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट नाम की वीडियो है, उसमें देख लीजिए। और इसमें भी जब मैं पढ़ाऊँगा, जब ये आगे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको कोशिश करूँगा कि इसी में समझ आ जाए। पिछली वीडियो को भी देख के और ज़्यादा समझ आ जाएगी, बेटर नॉलेज हो जाएगा, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट अगर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें ही पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दूँ आपको। जैसे आपके पास पहला पार्ट है कि PRINCPACAL मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या है कि प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल में आपके पास पी और आई को रिपीट नहीं किया है, और आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका मिलाएंगे किसके साथ, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए, ये नहीं, इसके साथ नहीं मिलाएंगे, हम इसको मिलाएंगे जो है, इसको मिलाएंगे हम एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है जी। किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। तो ये कुछ इस तरह से दिए थे, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया और आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट है ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए मैंने क्या कहा है,
ज़ीरो के लिए मैंने कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इजक्ल टू वन। एक्स प्लस वन इजक्ल टू वन का मतलब क्या हो गया कि एक्स इज ये एक इंटीजर है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि एक्स इजक्ल टू वन प्लस का वन उस साइड जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा और वन माइनस वन इजक्ल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ज़ीरो किस तरह से मिलाया, क्योंकि इसने 1 2 3 6 9 और 18 जो है रूस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको मैंने किसके साथ मैच करा हुआ है टेबलर ये सेट बिल्डर फॉर्म में, वो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। मीन्स मैंने कहा कि ये एक तो पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा ये 18 का डिवाइजर है। 18 का डिवाइजर मीन्स 18 1 से भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 9 ज़र 18, 3 6 ज़र 18, 6 3 ज़र 18, 9 2 ज़र 18 और 18 1 ज़र 18। इस तरह से मैंने इसको मैचअप कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म के साथ, इस वाले रूस्टर फॉर्म को। अब रूस्टर फॉर्म में मेरे पास 3 माइनस 3, अब इसको मैंने किसके साथ सेट बिल्डर फॉर्म के साथ जोड़ा है, वो जोड़ा मैंने एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजक्ल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजक्ल टू 0 मीन्स ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इजक्ल टू प्लस का 9 हो जाएगा, और मैं क्या कर दूंगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर इजक्ल टू 9 लिख रहा हूँ तो एक्स इज इक्वल टू रूट स्क्वायर का उस साइड जाके प्लस माइनस का रूट बन जाएगा, तो रूट ऑफ 9 इजक्ल टू क्या होता है 3 होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स इजक्ल टू प्लस माइनस का 3। तो मीन्स एक बार प्लस में 3 और एक बार माइनस में 3, तो यही तो बात हुई। अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अगर जिसको समझ है, मुझे पता है कि 99% जो लोग हैं उनको पता होगा कि जिन्होंने 10th पास करी है बड़े अच्छे से कंसेप्ट से, तो उनको पता है, या फिर जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा हुआ है, ठीक है उनको पता है कि कैसे एक्स स्क्वायर जो है इक्वल टू 9 जो है वो स्क्वायर का उस साइड जगह रूट हो जाता है और प्लस माइनस भी लगता है, तो उनको पता है कि ये कैसे करा, कैसे बोला मैंने। अगर नहीं है किसी को समझ आ रही तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें, मैं दोबारा से उसको ये क्वेश्चन करके बताऊँगा, एक अलग से वीडियो अपलोड कराऊँगा, ठीक है। आप चाहे 10 बार 100 बार जितनी मर्जी उतनी बार पूछेंगे कमेंट बॉक्स में आके कि ये वाला क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया तो इसको प्लीज़ बता दें हमें, तो मैं बता दूंगा। क्या नाम है, इस तरह से बताऊंगा कि वो कंसेप्ट जो है उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा के रखूँगा। तो आप फ्री फील टू आस्क मी थ्रू एनी चैनल, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उस पर देख लेना, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कहता है इनमें से कौन से सेट है और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। देखिए मैंने ना बड़े डिटेल में ये लिखा हुआ है। डिटेल में क्यों लिखा है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और हमेशा के लिए समझ रहे, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देखिए जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, पहला पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट बनाता है या नहीं बनाता है, ये हमने बताना है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। और बड़े इजीली से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मंथ को जो आपके पास इस कलेक्शन से जुड़ा होगा, ठीक है। हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। और अब है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ सेट। आप ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर हेंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट ऐसे बता सकते हैं, लेकिन इसका मैंने रीज़न भी बताया है थोड़ा सा डिटेल में हर एक पार्ट का। तो आप अगर शॉर्टकट में करना चाहें तो शॉर्टकट में कह सकते हैं। आपकी शॉर्टकट में अगर आपको मैं बता दूं तो शॉर्टकट में ये लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस कलेक्शन, ऐसे कि जैसे कोई ये नहीं था कि राइटर्स नहीं हैं, तो दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट सेट, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है मैं बताता हूँ आपको कि मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, और इस तरह से लिखा है कि बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट मे वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि आपके पास जो क्राइटेरिया है एक राइटर्स का टैलेंट को डिटरमाइन करने का, वो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, और इसीलिए हेंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, ओके जी। फिर अगला पार्ट पूछा है थर्ड पार्ट में कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कहता है
11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं वर्ल्ड के, उनकी टीम जो है वो आपके पास सेट है या नहीं है। तो देखिए, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? कि द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द बैट्समैन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। ये भी सेट नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास के सारे बॉयज़ की जो कलेक्शन है, क्या वो सेट बनाती है कि नहीं बनाती है? तो हाँ जी, ये बनाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास 11th है और आपकी क्लास 11th में कितने बॉयज़ हैं और कौन कौन से बॉयज़ हैं, नाम भी पता होगा, अच्छे से पहचानते भी होंगे आप, आइडेंटिफाई भी करते होंगे, तो इसीलिए ये सेट बनाता है। जिसके बारे में आपको वेल डिफाइंड हो, आप वेल इंफॉर्मेशन है आपके पास, वेल नोन हो आप उसके बारे में, तो उसको अगर आप वेल नोनड हो या फिर आप उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो वही आपके पास सेट बना सकता है। सॉरी, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। एक बॉय को आप बड़े अच्छे तरीके से डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस कलेक्शन से बिलोंग्स करता होगा। कौन सी कलेक्शन है? कलेक्शन है कि आपके पास वो बॉयज़ जो आपकी क्लास में हैं, ठीक है, तो हेंस द दिस कलेक्शन इज अ सेट। ओके, अगला पार्ट है आपके पास, दैट इज फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जो आपके पास नेचुरल नंबर हैं उनकी कलेक्शन बतानी है, तो ये आपके पास सेट है। आपको पता है 100 तक नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और एग्जैक्ट आप जानते हैं उनको, तो इसलिए इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। ओके जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि कलेक्शन ऑफ नावल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद आप जानते हैं और उन्होंने कौन कौन से नावल लिखे हैं, तो ये भी एक कलेक्शन बनेगी। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नावल दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। आराम से आप नावल या फिर बुक जो है इस कलेक्शन से जुड़ी हुई जो बिलोंग्स करती है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। अब है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सारे के सारे इवन इंटीजर की जो कलेक्शन है क्या वो बनाती है कि नहीं बनाती है, तो ये भी ये आपके पास सेट बनाती है। कैसे बनाती है ये देख लीजिए। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। इवन इंटीजर मीन्स वो इंटीजर जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपको सब पहचान है, सब आप वेल इन्फॉर्मड हो उनके बारे में और वेल नोन है आपको, आपके लिए वो, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये सेट बना सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई क्वेश्चन इन दिस चैप्टर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। सॉरी अगेन, खांसी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करा रही है हमारी जो डिस्कशन है इसके बीच में, सॉरी टू दैट, बट ट्राई टू फोकस ऑन योर questions and try to focus on the concept, what is the main concept I'm giving you. Okay, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड ये भी पता नहीं है, हो सकता है, इसलिए इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक इंसान जो है एक जानवर को उसकी डेंजरसनेस चेक करने के लिए कुछ अलग से जो मेथड होता क्राइटेरिया है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, इसलिए हैंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोलता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो खाली ब्लैंक स्पेसेस हैं आपके पास। अब आपके पास जैसे पहला पार्ट है 5 डैश ए मीन्स 5 बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, तो आपको पता है जो रूस्टर फॉर्म दी हुई है सेट की वो है 1 से लेके कंटिन्यू 6 तक, तो 5 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। उसी तरह से 8 जो बिलोंग कर रहा है इसे, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, सी को ऐसे बीच में से काटना है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, और उसको कट कर दोगे डज नॉट हो जाएगा। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 भी नहीं करता क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ 6 तक। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग कर रहा है इसे, और 2 बिलोंग्स टू ए, और उसके बाद 6 पार्ट पूछा है कि 10 बिलोंग्स कर रहा है कि ए से कि नहीं, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। चलिए
अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कहता है नीचे दिए गए सेट जो हैं वो अपने रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, पहला पार्ट है आपके पास a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 3 लेस देन x लेस देन 7। इट मीन्स जो x है वो मोर देन -3 है और लेस देन 7 है। मीन्स जो आपके पास x है वो -3 और 7 के बीच में लाई करता है। तो देखिए क्या कहता है कि आपके पास क्वेश्चन तो समझ लिया आपने कि x जो है जो इंटीजर है और वो -3 और 7 के बीच में लाई करता है।